रेगिस्तान की गर्म रेत पर सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। दूर क्षितिज पर पिरामिड की विशाल छाया पड़ रही थी और नील नदी के किनारे बसे उस भव्य महल में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा फारूक अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन अशांत था। सामने खड़ी जादूगरनी नेफरतिती की आंखों में भी चिंता की रेखाएं थी। दूर से युद्ध के ढोल की आवाजें आ रही थी। हवा में रेत के साथ साथ खून और मौत की गंध घुलने लगी थी। महल के ऊंचे खंभों के बीच से गुजरती हवा भी आज जैसे कोई मनहूस गीत गा रही थी। राजा फारूक ने अपनी भारी और थकी हुई आंखें उठाईं और उस औरत की ओर देखा जिसने ना सिर्फ उनके राज्य को अपनी जादुई सलाहों से चलाया था, बल्कि उनके दिल पर भी राज किया था। नेफरतिती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में ब्रह्मांड के गहरे रहस्य छिपे थे और उसकी त्वचा पर मिस्र की प्राचीन रातों का साया था। राजा ने अपने कांपते हाथों से अपना मुकुट उतारा और एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी जब उन्होंने कहा, नेफरतिती, दुश्मन की सेना ने हमारी उम्मीदों से कहीं पहले नील नदी को पार कर लिया है। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि उनके पास काले जादू के जानकार हैं। क्या हमारे पास अब कोई रास्ता बचा है? नेफरतिती ने अपनी लंबी काली पोशाक को समेटा और राजा के करीब आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी हुई नमी चमक रही थी। मेरे राजा, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सितारों की चाल ने मुझे कल रात ही बता दिया था कि आज का सूरज मिस्र के लिए एक नया और खौफनाक अध्याय लेकर आएगा। मैंने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन ये नियति का खेल है। हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। फारूक के चेहरे पर निराशा की गहरी परछाई छा गई। तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? मेरा राज्य, मेरा नाम और हमारी अनीसा? अनीसा का नाम सुनते ही नेफरतिती का कलेजा कांप उठा। अनीसा, उनकी 14 साल की बेटी, जो दुनिया की नजरों में एक अनाथ बच्ची थी जिसे नेफरतिती ने पाला था, लेकिन असल में वो मिस्र के राजा और सबसे महान जादूगरनी की नाजायज संतान थी। राजमहल के सबसे सुरक्षित और गुप्त कक्ष में पली बढ़ी अनीसा को यह भनक तक नहीं थी कि उसकी रगों में शाही खून और प्राचीन जादू दोनों दौड़ रहे हैं। नहीं, नेफरतिती ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अनीसा को कुछ नहीं होगा। मैंने उसके लिए एक अलग भाग्य लिखा है, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। हम गुप्त रास्ते से रेगिस्तान की ओर भाग सकते हैं। फारूक ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक राजा अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागता, मेरी जान। मेरा जीवन इसी सिंहासन के साथ जुड़ा है और इसी के साथ खत्म होगा। लेकिन तुम्हें जाना होगा। हमारी बच्ची को यहां से दूर, बहुत दूर ले जाओ। उससे कहना कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था। नेफरतिती की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूं? हमने वादा किया था कि हम जीवन और मृत्यु दोनों में साथ रहेंगे। फारूक ने उठकर नेफरतिती के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमा। यह समय भावनाओं का नहीं है, नेफरतिती। अगर दुश्मन को पता चल गया कि अनीसा मेरी बेटी है, तो वे उसे बेरमी से मार डालेंगे। तुम्हें उसे बचाना होगा। यही मेरा आखिरी आदेश है और मेरी आखिरी विनती भी। इससे पहले कि नेफरतिती कुछ और कह पाती, महल के बाहरी दरवाजे भयंकर आवाज के साथ टूट गए। दुश्मन के सैनिकों की चीखें और तलवारों के टकराने की आवाजें महल के गलियारों में गूंजने लगी। राजा फारूक ने अपनी भारी तलवार म्यान से निकाली और नेफरतिती को पीछे की ओर धकेला। जाओ, गुप्त द्वार से निकलो अभी। नेफरतिती ने एक आखिरी बार अपने प्रेमी, अपने राजा को देखा और फिर वो महल के अंधेरे गलियारों में गायब हो गई। वो दौड़ती हुई उस गुप्त कक्ष में पहुंची जहां अनीसा अपनी किताबें पढ़ रही थी। अनीसा एक बेहद खूबसूरत 14 साल की लड़की थी, जिसकी आंखें अपनी मां की तरह गहरी और बाल पिता की तरह घने काले थे। मां, क्या हुआ?
बाहर इतनी आवाजें क्यों आ रही है? अनीसा ने घबराकर पूछा। नेफरतिती ने बिना कुछ कहे अनीसा का हाथ पकड़ा और उसे एक छिपे हुए तहखाने की ओर खींचने लगी। हमारे पास समय नहीं है अनीसा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। महल पर हमला हुआ है। अनीसा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी मां की दहशत देखकर वो चुपचाप उसके साथ भागने लगी। वे महल के नीचे बने सदियों पुराने अंधेरे रास्तों से होते हुए शहर के बाहर रेगिस्तान के किनारे निकले। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें मिस्र का वो महान राजमहल आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। नेफरतिती जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पता चल गया था कि राजा फारूक अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बीच का जादुई बंधन टूट चुका था। मां, राजा को क्या हुआ? हम क्यों भाग रहे हैं? अनीसा ने रोते हुए पूछा। नेफरतिती ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। सब खत्म हो गया मेरी बच्ची, अब हमारा यहां कोई नहीं है। हमें इस देश को छोड़ना होगा। अगले कई दिनों तक दोनों मां बेटी उस अनंत और तपते रेगिस्तान में भटकती रहीं। दिन की चिलचिलाती धूप और रात की जमा देने वाली ठंड ने नेफरतिती के शरीर को तोड़कर रख दिया था। उसके पास ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए कुछ। उसने अपना सारा जादुई ओझ अनीसा को चिलचिलाती धूप से बचाने में लगा दिया था। धीरे धीरे नेफरतिती की सांसें उखड़ने लगी। एक शाम, जब सूरज खून की तरह लाल होकर डूब रहा था, नेफरतिती एक सूखी चट्टान के सहारे गिर पड़ी। अनीसा, उसने कमजोर आवाज में पुकारा। अनीसा दौड़कर अपनी मां के पास आई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मां, तुम ठीक हो जाओगी। हम किसी गांव में पहुंच जाएंगे। हिम्मत मत हारो। नेफरतिती ने कांपते हाथों से अनीसा का चेहरा छुआ। नहीं मेरी बच्ची, मेरा समय आ गया है, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम्हें एक सच जानना होगा। एक ऐसा सच जो मैंने और तुम्हारे पिता ने दुनिया से छुपा कर रखा था। अनीसा की आंखें आंसुओं से भरी थी। पिता? मेरे पिता तो मैं पैदा होने से पहले ही मर गए थे ना? नेफरतिती ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम्हारे पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो मिस्र के राजा फारूक थे। तुम मिस्र की असली वारिस हो अनीसा। तुम्हारे अंदर एक राजा का खून और एक जादूगरनी की शक्तियां सो रही है। अनीसा स्तब्ध रह गई। ये क्या कह रही हो मां? अगर मैं राजा की बेटी हूं तो हम ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हमने ये छुपकर जीवन क्यों जिया? क्योंकि दुनिया हमारी सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करती। नेफरतिती की सांसें तेजी से चलने लगी। मेरी मौत के बाद तुम अकेले नहीं रहोगी। मेरे अंदर की सारी प्राचीन शक्तियां, मेरी सदियों की साधना, मेरे मरते ही तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन तुम्हें उन्हें जगाना होगा। तुम्हें एक कठिन साधना करनी होगी। इस दुनिया से दूर, जंगलों में, गुफाओं में, जब तक तुम पूरी तरह से तैयार ना हो जाओ, इंसानों की दुनिया में मत लौटना। ये दुनिया बहुत जालिम है अनीसा। कभी किसी से सच्चा प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम इंसान को कमजोर बना देता है। मां, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अनीसा चीख पड़ी। नेफरतिती की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी रानी, मेरी जादूगरनी। और इसके साथ ही मिस्र की सबसे महान जादूगरनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसी पल रेगिस्तान की हवाओं में एक भयानक तूफान उठा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। नेफरतिती के शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली और अनीसा के सीने में समा गई। अनीसा दर्द और झटके से पीछे गिर पड़ी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। वो कई घंटों तक उस रेत पर बेहोश पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों का रंग और भी गहरा हो गया था और उसके चेहरे पर एक 14 साल की बच्ची की मासूमियत की जगह एक खौफनाक शांति ने ले ली थी। उसने अपनी मां के शरीर को रेत में दफनाया और बिना एक आंसू बहाए
अनजान दिशा की ओर चल पड़ी। अनीसा महीनों तक अनजान गांवों, बीहड़ों और जंगलों में भटकती रही। उसकी मां की शक्तियों ने उसे भूख और प्यास से तो बचा लिया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। वो इंसानों से दूर एक घने और भयानक जंगल में स्थित एक गहरी गुफा में पहुंच गई। वहां उसने खुद को दुनिया से काट लिया और अपनी मां द्वारा दी गई शक्तियों को वश में करने के लिए कठिन साधना शुरू कर दी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। गुफा के अंदर समय का जैसे कोई वजूद ही नहीं था। अनीसा ने काले जादू के सबसे गहरे रहस्यों को पढ़ना और समझना शुरू किया। उसने प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त की। उसने मृत्यु और जीवन के बीच के धागे को पहचान लिया। उसने सीखा कि कैसे अपनी उम्र को रोका जा सकता है, कैसे दूसरों के मन को पढ़ा जा सकता है और कैसे अपने दुश्मनों को राख में बदला जा सकता है। उसकी साधना इतनी भयानक थी कि जंगल के जंगली जानवर भी उस गुफा के आसपास जाने से डरते थे। जब उसकी साधना पूरी हुई तो वो अब कोई डरी हुई 14 साल की बच्ची नहीं थी। वो एक अमर, अपार शक्तिशाली और खतरनाक जादूगरनी बन चुकी थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से अपनी शारीरिक उम्र को उसी 14 साल की अवस्था में रोक लिया था, ताकि वो दुनिया की नजरों में एक मासूम बच्ची ही लगे। लेकिन उसकी आत्मा सदियों पुरानी हो चुकी थी। साधना पूरी करने के बाद अनीसा ने अपनी गुफा छोड़ी और दुनिया में वापस कदम रखा। वो देश देश घूमती रही। उसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। उसकी अंदर की शून्यता उसे एक जगह टिकने नहीं देती थी। उसकी यात्रा उसे पहाड़ों, नदियों और समुद्रों के पार खींचती चली गई, जब तक कि वो भारत के एक बेहद समृद्ध और जीवंत नगर में नहीं पहुंच गई। ये नगर अपनी कला, संस्कृति और विशेषकर मोतियों के व्यापार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। नगर की सड़कें चौड़ी थी, इमारतें भव्य थी और बाजार हमेशा लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे। अनीसा ने अपने जादुई प्रभाव से एक बहुत ही साधारण और गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल लगी थी। वो बाजार के एक कोने में खड़ी होकर इंसानों की इस भीड़ को देख रही थी। उसके लिए ये इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े के समान थे, जिनकी जिंदगी पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। अचानक हवा का रुख बदला। बाजार के शोरशराबे के बीच अनीसा की नजर एक पालकी पर पड़ी, जिसे कुछ सेवक उठा कर ले जा रहे थे। पालकी के पास एक ऊंचे कद का, शाही कपड़ों में सजे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चल रहा था, जिसके चेहरे पर एक शांत और दयालु भाव था। वो नगर का सबसे बड़ा मोतियों का व्यापारी लालचंद था। लेकिन अनीसा की नजर लालचंद पर नहीं, बल्कि उसके बगल में चल रहे एक 15 साल के लड़के पर जाकर टिक गई। वो आदित्य था, लालचंद का इकलौता बेटा। आदित्य को देखते ही अनीसा के अंदर जैसे समय रुक गया। बाजार का सारा शोर अचानक शांत हो गया। आदित्य का रंग साफ था। उसके बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसकी आंखें इतनी गहरी और आकर्षक थी कि उनमें डूब जाने का मन करे। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और तेज था जो अनीसा ने अपनी इतनी लंबी अमर जिंदगी में कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। आदित्य कुछ मोतियों को हाथ में लेकर अपने पिता से कुछ कह रहा था और उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खेल रही थी। अनीसा की सांसें तेज हो गई। उसके अमर और जमे हुए दिल में अचानक एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। ये कैसा एहसास है? मेरी शक्तियों के बावजूद मैं इस साधारण से इंसान की ओर खिंची क्यों चली जा रही हूं? उसे अपनी मां के अंतिम शब्द याद आए, कभी किसी से सच्चा प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन अनीसा अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। आदित्य की उस एक मुस्कान ने उसके अंदर एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया था जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। मुझे ये लड़का चाहिए, अनीसा ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। किसी भी कीमत पर। ये सिर्फ मेरा होगा,
उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो जानती थी कि अपनी असली पहचान के साथ वो कभी उसके करीब नहीं जा पाएगी। उसे आदित्य की जिंदगी में शामिल होना था, उसके घर में, उसके कमरे में, उसके हर एक पल में। शाम ढल चुकी थी। आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। लालचंद की हवेली नगर की सबसे भव्य इमारतों में से एक थी, जिसके बाहर बड़े बड़े फव्वारे लगे थे और पहरेदार खड़े थे। अनीसा ने अपने गरीब और लाचार रूप को और भी दयनीय बना लिया। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए और हवेली के मुख्य द्वार पर जाकर रोने लगी। पहरेदारों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के अंदर से लालचंद और उनकी पत्नी सुमित्रा बाहर आए। क्या हुआ? ये बच्ची कौन है और क्यों रो रही है? लालचंद ने अपनी दयालु आवाज में पूछा। अनीसा ने लालचंद के पैरों में गिरकर सिसकते हुए कहा, मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता एक बीमारी से मारे गए और गांव वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी हूं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं आपके जानवरों का गोबर उठा लूंगी। बस मुझे रहने के लिए एक कोना और एक रोटी दे दीजिए। सुमित्रा का मातृ हृदय उस 14 साल की मासूम दिखने वाली लड़की को देखकर पिघल गया। उसने अनीसा को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बेटी, आज से तू इस हवेली में ही रहेगी। हम तुझे भूखा नहीं मरने देंगे। लालचंद ने भी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम आज से हवेली की सफाई का काम करोगी। जाओ, अंदर जाकर कुछ खा लो। अनीसा ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया, लेकिन नीचे झुके हुए उसके चेहरे पर एक खौफनाक और विजयी मुस्कान थी। उसका पहला कदम पूरा हो गया था। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही अनीसा की नजर सबसे पहले हवेली की ऊपरी मंजिल की बालकनी पर गई, जहां आदित्य खड़ा चांद को देख रहा था। अनीसा के दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अब मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, आदित्य। अगले दिन से अनीसा ने हवेली में काम करना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले उठती, पूरी हवेली की सफाई करती और हर उस जगह पर रहने की कोशिश करती जहां आदित्य होता था। आदित्य की उम्र 15 साल थी और वो पढ़ाई और तलवारबाजी में अपना समय बिताता था। शुरुआत में आदित्य ने उस गरीब और चुपचाप रहने वाली नौकरानी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अनीसा ने बहुत ही चालाकी से खुद को उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू किया। वो आदित्य के कमरे की सफाई खुद करती, उसकी किताबें सजाकर रखती और जब वो थका हुआ आता तो उसके लिए ठंडा पानी और फल लाकर रखती। एक दिन दोपहर में जब आदित्य बाग में अकेला बैठा कुछ पढ़ रहा था, अनीसा झाड़ू लगाते हुए उसके करीब पहुंची। आदित्य ने किताब से नजर उठाई और उसे देखा। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने एक सौम्य आवाज में पूछा। अनीसा के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, अनीसा, छोटे मालिक। अनीसा, आदित्य ने नाम दोहराया। अच्छा नाम है। तुम कहां से आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नगर में नहीं देखा। मैं बहुत दूर से आई हूं, छोटे मालिक। मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। अनीसा ने अपनी आंखों में फिर से वो झूठी नमी लाते हुए कहा। आदित्य को उस पर दया आ गई। उसने अपनी किताब बंद की और कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। तुम यहां सुरक्षित हो। और हां, मुझे छोटे मालिक कहने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे आदित्य कह सकती हो। हम लगभग एक ही उम्र के हैं। अनीसा ने अपना सिर झुका लिया। जी, आदित्य। उस दिन के बाद से उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो गई। अनीसा आदित्य के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखने लगी। जब आदित्य तलवारबाजी का अभ्यास करता तो अनीसा छुपकर उसे देखती रहती। उसकी ताकत, उसका पसीना, उसकी मुस्कान, सब कुछ अनीसा को पागल कर रहा था। धीरे धीरे साल बीतने लगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। हवेली के लोगों के लिए अनीसा सिर्फ एक बहुत ही वफादार और मेहनती नौकरानी थी।
लेकिन अनीसा के अंदर का जुनून एक भयानक रूप ले चुका था। इन 5 सालों में आदित्य 15 से 20 साल का एक बेहद आकर्षक और मजबूत नौजवान बन चुका था। अनीसा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वो अमर थी और उसकी उम्र 14 साल पर ही रुकी हुई थी। अगर वो 14 साल की ही दिखती रहती तो हवेली के लोगों को शक हो जाता और उसे डायन समझकर निकाल दिया जाता। इसलिए जैसे जैसे आदित्य बड़ा हो रहा था, अनीसा ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके बहुत ही धीमी गति से अपने शारीरिक रूप को बदलना शुरू किया। जब आदित्य 18 का हुआ तो अनीसा ने खुद को जादुई रूप से 17-18 साल की लड़की का रूप दे दिया। उसका कद थोड़ा बढ़ गया, चेहरे की बनावट में परिपक्वता आ गई। हवेली के लोगों ने सोचा कि वो बस थोड़ी देर से जवान हो रही है। सुमित्रा अक्सर हंसकर कहती, हमारी अनीसा अब बड़ी हो गई है, जल्द ही इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवानी पड़ेगी। ये सुनकर अनीसा मन ही मन मुस्कुराती। उसकी शादी? वो तो पहले ही आदित्य को अपना मान चुकी थी। इन सालों में अनीसा और आदित्य के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी। आदित्य उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। वो अपनी सारी बातें, अपने व्यापार के सपने, अपनी परेशानियां अनीसा से साझा करता था और अनीसा घंटों बैठकर उसे सुनती रहती। वो कभी कभी जानबूझकर अपना हाथ आदित्य के हाथ से छू जाने देती और उस एक स्पर्श से उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। लेकिन आदित्य के लिए वो सिर्फ एक बहुत ही करीबी दोस्त और हवेली की सदस्य थी। उसके मन में अनीसा के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं थी। वो अक्सर कहता, अनीसा, तुम मेरे लिए इस हवेली में सबसे भरोसेमंद इंसान हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चलेगा। अनीसा इन शब्दों को अपने प्रेम की जीत मान बैठती थी। 10 साल बीत चुके थे। आदित्य अब 25 साल का एक बेहद सफल, समझदार और नगर का सबसे सुंदर कुंवारा युवक बन चुका था। उसके पिता लालचंद ने व्यापार की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। दूसरी ओर अनीसा ने भी अपनी शक्तियों से अपनी उम्र को 24-25 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती के रूप में ढाल लिया था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बाजार से गुजरते हुए कई लोग उसे मुड़कर देखते थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ आदित्य को खोजती थी। उसका प्यार अब प्यार नहीं रहा था। वो एक खौफनाक पागलपन, एक भयानक ऑब्सेशन बन चुका था। वो रात रात भर जागकर सोते हुए आदित्य को देखती रहती। वो उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से लिपट कर सोती। उसके दिमाग में बस एक ही विचार चलता रहता, आदित्य मेरा है, सिर्फ मेरा। और बहुत जल्द मैं उसे इस हवेली की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनकर दिखाऊंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, या शायद इंसानी दुनिया की रीत ही कुछ और थी। एक दिन हवेली में एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी का परिवार मेहमान बनकर आया। वे दूसरे नगर से आए थे। उनके साथ उनकी इकलौती बेटी भी थी, मृणलिनी। मृणलिनी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। वो दूध जैसी सफेद त्वचा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और बेहद कोमल स्वभाव वाली लड़की थी। जब उसने पहली बार हवेली के आंगन में कदम रखा तो उसकी पायल की झंकार से पूरी हवेली गूंज उठी। लालचंद और सुमित्रा ने उनका भव्य स्वागत किया। उसी शाम हवेली के बड़े से हॉल में दावत रखी गई। अनीसा मेहमानों को शराब और फल परोसने का काम कर रही थी। तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। आदित्य बिल्कुल बुद्ध बनकर खड़ा था। उसकी नजरें सामने खड़ी मृणलिनी पर टिकी थी और मृणलिनी भी शर्माते हुए छुप छुप कर आदित्य को देख रही थी। दोनों की आंखों में वह चमक थी जो दो प्यार करने वालों की पहली मुलाकात में होती है। अनीसा के हाथों से फलों की थाली छूटते छूटते बची। उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर घूम दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो आदित्य जो पिछले 10 सालों से सिर्फ उसकी बातें सुनता था, आज किसी और लड़की को इस तरह देख रहा था। अनीसा तेजी से वहां से निकलकर रसोई में आ गई। उसका पूरा शरीर गुस्से और ईर्ष्या से कांप रहा था। नहीं,
उसने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। अगले कुछ दिनों तक हवेली में जैसे वसंत आ गया। आदित्य और मृणलिनी बहाने बहाने से एक दूसरे से मिलने लगे। कभी बाग में, कभी छत पर। उनकी हंसी की आवाजें हवेली में गूंजने लगी। आदित्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब अनीसा से बात नहीं करता था। जब अनीसा उसके कमरे में जाती तो वह या तो ख्यालों में खोया रहता या मृणलिनी के लिए कोई उपहार तैयार कर रहा होता। अनीसा, जरा देखना ये कंगन मृणलिनी पर कैसे लगेंगे? उसने एक दिन बिना अनीसा की तरफ देखे पूछा। अनीसा ने उन कंगनों को देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया। बहुत सुंदर है, आदित्य, उसने एक ठंडी और सपाट आवाज में कहा। आदित्य ने उसकी आवाज के दर्द को महसूस तक नहीं किया। कुछ ही दिनों में लालचंद और मृणलिनी के पिता ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि लालचंद के बेटे की शादी नगर की सबसे खूबसूरत लड़की से होने वाली है। हवेली में जश्न का माहौल था। हर कोई खुश था, सिवाय उस लड़की के जो पिछले 10 सालों से इस परिवार की सेवा कर रही थी और जो असल में एक अमर और भयानक जादूगरनी थी। अनीसा के लिए अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसका 10 साल का संयम, उसका पागलपन, उसका एकाधिकार छिनता हुआ देखकर उसके अंदर की सोई हुई मिस्र की वो खतरनाक जादूगरनी पूरी तरह से जाग चुकी थी। शादी के जश्न से ठीक 2 रात पहले, जब पूरी हवेली सो रही थी, अनीसा ने तय किया कि वो आदित्य से बात करेगी। वो उसे सच बताएगी कि वह उससे कितना प्यार करती है। उसे लगा कि शायद आदित्य उसके 10 सालों के समर्पण को समझेगा। आधी रात को जब आदित्य अपने कमरे में अकेला था और बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था, अनीसा दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुई। आदित्य, अनीसा ने धीमी और भारी आवाज में पुकारा। आदित्य चौंक कर मुड़ा। अनीसा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जाओ यहां से। आदित्य के स्वर में एक अजीब सी चिढ़ थी जो अनीसा के लिए बिल्कुल नई थी। अनीसा धीरे धीरे उसके करीब गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक अजीब सी चमक भी थी। आदित्य, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिसे तुम मुश्किल से कुछ दिनों से जानते हो? और मेरा क्या? आदित्य ने त्योरिया चढ़ाई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी दोस्त हो, हवेली की नौकरानी हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई आ रहा है। नौकरानी? अनीसा चीख पड़ी। सिर्फ नौकरानी? मैंने अपने जीवन के 10 साल तुम्हें दे दिए, आदित्य। मैंने तुम्हारी हर एक सांस का ख्याल रखा है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उस मृणलिनी से भी कहीं ज्यादा। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अनीसा को कंधे से पकड़कर झकझोरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अपनी औकात भूल गई हो तुम? तुम एक सड़क से उठाई गई अनाथ लड़की हो जो हमारे टुकड़ों पर पलती है। तुम मेरी बराबरी करने की सोच भी कैसे सकती हो? मेरा प्यार सिर्फ मृणलिनी के लिए है। तुम्हारे जैसे मैले कपड़ों वाली और 2 कौड़ी की हैसियत वाली नौकरानी से प्यार? छी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। कल सुबह होते ही मैं पिताजी से कहकर तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलवा दूंगा। अब निकलो यहां से। आदित्य के वे शब्द अनीसा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका दिल, जो पिछले 10 सालों से सिर्फ आदित्य के लिए धड़क रहा था, एक झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो गया। दर्द की जगह अब एक खौफनाक सन्नाटे ने ले ली थी। अनीसा बिना कुछ कहे, बिना कोई आंसू बहाए, पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जब वो बाहर निकली तो वो अनीसा नहीं थी। वो नेफ्तिति की बेटी थी। वो काले जादू की रानी थी। वो विनाश थी। उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक बेहद ठंडी और भयानक मुस्कान थी। ठीक है, आदित्य, उसने अंधेरे गलियारे में फुसफुसाते हुए कहा।
अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते, और जो तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगी। उस रात हवेली में मौत का नाच होने वाला था। अनीसा सीधे अपने छोटे से कमरे में गई। उसने अपने पुराने धूल खा रहे संदूक को खोला, जिसमें उसने 10 सालों से अपनी जादुई किताबें और तंत्र मंत्र का सामान छिपा कर रखा था। उसने अपने माथे पर लाल रंग का एक अजीब सा निशान बनाया और एक काला लबादा पहन लिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जिनमें इंसानी भावना का कोई नामो निशान नहीं था। सबसे पहले वो मृणलिनी के कमरे की ओर गई, जो मेहमानों के कक्ष में सो रही थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अनीसा के लिए भौतिक दरवाजे कोई मायने नहीं रखते थे। वो धुएं के एक काले बादल में बदली और दरवाजे के नीचे से कमरे में प्रवेश कर गई। मृणलिनी गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। शायद वो आदित्य के ही सपने देख रही थी। अनीसा उसके बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ मृणलिनी के चेहरे के ऊपर किया और कुछ प्राचीन मिस्री मंत्र बुदबुदाने लगी। देखते ही देखते मृणलिनी का शरीर अकड़ने लगा। उसकी सांसें घुटने लगी। वो आंखें खोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अनीसा की उंगलियों से काली धारियां निकलकर मृणलिनी की नाक और मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ ही सेकंड में मृणलिनी का गोरा शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मर चुकी थी। अनीसा ने उसकी लाश को देखा और घृणा से थूक दिया। इसके बाद अनीसा लालचंद और सुमित्रा के कमरे में गई, जिन लोगों ने उसे 10 साल तक पनाह दी थी, जिनके टुकड़ों पर पलने का ताना आदित्य ने उसे दिया था। आज वो उनका ही खून पीने वाली थी। वो उनके बिस्तर के पास खड़ी हुई। उसने अपनी दोनों हथेलियां हवा में उठाई। अचानक लालचंद और सुमित्रा के शरीर हवा में उठ गए। वे नींद से जागे और खौफ से चीखने की कोशिश की, लेकिन हवा में अदृश्य हाथों ने उनके गले दबा रखे थे। सुमित्रा ने अनीसा को देखा और उसकी आंखों में भयानक डर छा गया। अनीसा ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने हाथों की मुट्ठी बंद की और उसी पल लालचंद और सुमित्रा की गर्दनें एक खौफनाक कड़क की आवाज के साथ टूट गई। दोनों के निर्जीव शरीर धम से बिस्तर पर गिर पड़े। अब बारी थी आदित्य की। अनीसा जानती थी कि उसे मारकर वो उसे आसानी से आजाद नहीं करना चाहती थी। वो उसे एक ऐसी सजा देना चाहती थी जो मौत से भी बदतर हो। वो उसे एक ऐसा राक्षस बनाना चाहती थी जिससे दुनिया नफरत करे। अनीसा आदित्य के कमरे में दाखिल हुई। आदित्य गहरी नींद में था। अनीसा ने अपने हाथों से एक अजीब सा धुआं छोड़ा, जिससे आदित्य एक जादुई सम्मोहन में चला गया और उसकी आंखें खुल गई, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। अनीसा उसके सीने पर बैठ गई। उसने अपने बाल खोल दिए, जो अब हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, आदित्य, अनीसा ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मुझे इंसान से राक्षस बना दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दूंगी। तुम रात के अंधेरे में खून के प्यासे बनकर घूमोगे। सूरज की रोशनी तुम्हारी त्वचा को जलाकर राख कर देगी। तुम न तो कभी मरोगे और न ही कभी जी पाओगे। तुम एक वैम्पायर बनोगे, एक पिशाच। अनीसा ने अपनी एक उंगली के नाखून को छुरी की तरह लंबा किया और आदित्य के सीने पर एक प्राचीन मिस्री शाप का प्रतीक चीर दिया। आदित्य के मुंह से एक दर्दनाक साइलेंट चीख निकल पड़ी। खून बहने लगा। अनीसा ने अपना मुंह नीचे किया और अपने ही होठों को काटकर अपना अमर और जादुई खून आदित्य के होठों पर गिरा दिया। जैसे ही वो खून आदित्य के गले से नीचे उतरा, उसका शरीर धनुष की तरह तंग गया। उसकी नसें काली पड़ने लगी। उसके दांत लंबे और नुकीले होने लगे। उसकी आंखें, जो कभी बेहद खूबसूरत थी, अब खून की तरह लाल हो गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। श्राप पूरा हो चुका था।
आदित्य अब इंसान नहीं रहा था। अनीसा कमरे से बाहर निकली। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके पूरे नगर के लोगों के दिमाग में एक भ्रम, एक खौफनाक अफवाह डाल दी। उसने हवाओं में फुसफुसाहटें भेज दी कि लालचंद के हवेली में एक पिशाच ने जन्म लिया है। आदित्य लालचंद अब इंसान नहीं रहा। उसने अपने ही माता पिता और होने वाली पत्नी का खून पी लिया है। सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली में काम करने वाले अन्य नौकरों ने जब लाशें देखी तो उनकी चीखें पूरे नगर में गूंज उठीं। नगर के लोग, जो पहले से ही अनीसा के फैलाए जादुई भ्रम के कारण डरे हुए थे, हथियारों, मशालों और डंडों के साथ हवेली की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। जब वे आदित्य के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदित्य जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, जो अनीसा ने जानबूझकर उस पर गिराया था। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। सूरज की रोशनी खिड़की से उस पर पड़ रही थी और उसकी त्वचा जलकर धुआं छोड़ रही थी। राक्षस, पिशाच, इसने अपने ही परिवार को खा लिया। भीड़ में से आवाजें आने लगी, मारो इसे, इसे जला दो। लेकिन नगर का पुरोहित आगे आया और बोला, नहीं, इसे सिर्फ मारने से ये खत्म नहीं होगा। ये एक पिशाच है। इसे ताबूत में बंद करके जमीन की सबसे गहरी गहराई में दफनाना होगा ताकि ये कभी बाहर ना आ सके। आदित्य सम्मोहन और श्राप के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो दर्द से कराह रहा था और भीड़ को बेबसी से देख रहा था। लोगों ने उसे लोहे की जंजीरों से बांधा और उसे खींचते हुए हवेली से बाहर ले गए। उन्होंने एक भारी लकड़ी का ताबूत मंगवाया। आदित्य को उस ताबूत में फेंक दिया गया। जब ताबूत का ढक्कन बंद हो रहा था तब आदित्य की नजर हवेली की छत पर पड़ी। वहां अनीसा खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक, शैतानी और विजयी मुस्कान थी। वो आदित्य को देखकर अपना हाथ हिला रही थी, जैसे उसे आखिरी विदाई दे रही हो। ढक्कन बंद हो गया। कीलें ठोक दी गई। आदित्य को नगर के बाहर एक सुनसान और बंजर जमीन पर ले जाया गया। लोगों ने गहरा गड्ढा खोदा और उस ताबूत को उसमें डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। ताबूत के अंदर घोर अंधकार था। आदित्य का सम्मोहन अब टूट रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके माता पिता मारे जा चुके हैं, उसकी मृणलिनी मर चुकी है और वो खुद एक राक्षस बन चुका है जिसे जिंदा दफना दिया गया है। उसने ताबूत की लकड़ी को अपने नाखूनों से खुरचने की कोशिश की। वो चीखा, जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज उस 6 फुट गहरी मिट्टी को पार नहीं कर सकी। उसकी चीखें उसी ताबूत में घुटकर रह गई। जमीन के ऊपर जब सारे लोग वापस लौट गए तो वहां सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट बची थी। कुछ दूर एक पेड़ की छाव में अनीसा खड़ी थी। वो उस ताजी खुदी हुई कब्र को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। अब तुम समझोगे, मेरे आदित्य, प्यार को ठुकराने की सजा क्या होती है। अब तुम अनंत काल तक इसी अंधेरे में तड़पोगे और मुझे याद करोगे। उसने अपना काला लबादा ओढ़ा। हवा का एक तेज झोंका आया, धूल उड़ी, और जब धूल छंटी तो वहां कोई नहीं था। अनीसा गायब हो चुकी थी। सिर्फ कब्र के नीचे से आ रही एक बहुत ही धीमी, खौफनाक और दर्द भरी खुरचने की आवाज वहां बची थी। 400 साल बीत चुके थे उस भयानक रात को। वो छोटा नगर अब एक शहर बन चुका था, लेकिन उतना आधुनिक नहीं जितना बड़े शहर थे। घोड़ा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थी। पुराने ढंग के मकान अभी भी खड़े थे और गैस के लैंप रात के समय पीली रोशनी बिखेरते थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वो जगह जहां कभी लालचंद की भव्य हवेली हुआ करती थी, अब एक खौफनाक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग उस जगह से दिन में भी गुजरने से डरते थे।
उन 4 सदियों में अनीसा ने दुनिया को बदलते देखा था। अब वो एक 14 साल की बच्ची या 25 साल की नौकरानी नहीं थी। उसने अपना नाम बदलकर सरस्वती देवी रख लिया था। वो इस नए शहर की सबसे अमीर और रसूखदार व्यापारी महिला थी। रेशम और मसालों के व्यापार पर उसका एकाधिकार था। उसकी अपनी एक नई विशाल हवेली थी जिसमें बेशुमार दौलत भरी थी। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसका रूप बिल्कुल नहीं बदला था। वो आज भी 24-25 साल की एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय युवती ही दिखती थी। लोग अक्सर अचरज करते थे कि सरस्वती देवी की उम्र क्यों नहीं बढ़ती, लेकिन कोई भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। इतनी दौलत और ताकत के बावजूद अनीसा अंदर से बिल्कुल अकेली थी। उसका अमर जीवन उसे एक सजा लगने लगा था। कई बार वो अपनी शानदार बग्घी में बैठकर उस पुराने खंडहर के पास से गुजरती और उसकी आंखें नम हो जाती। 400 साल हो गए, वो खुद से फुसफुसाती, लेकिन मैं अभी भी उसे भूल नहीं पाई। वो अभी भी वही जमीन के नीचे दफन है, मेरे ही दिए हुए श्राप के अंधेरे में। उसका दिल एक अजीब सी तड़प से भर जाता था। एक तरफ उसे अपने किए पर पछतावा होता था, तो दूसरी तरफ आदित्य द्वारा किए गए उस भयानक अपमान की याद उसे फिर से कठोर बना देती थी। वो प्यार और नफरत के बीच 4 सदियों से झूल रही थी। एक दिन शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि नए राजा ने उस पुराने खंडहर वाली जगह पर एक नया महल बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए पुरानी नींव को पूरी तरह से खोदकर निकालना होगा। सैकड़ों मजदूरों और कुछ पुरातत्वविदों को इस काम पर लगा दिया गया। जब यह खबर अनीसा के कानों तक पहुंची तो उसके हाथों से चाय का प्याला छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। खुदाई, उसने अपनी नौकरानी से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। हाँ मालकिन, नौकरानी ने कांपते हुए कहा। राजा का आदेश है। वे जमीन को बहुत गहराई तक खोद रहे हैं। अनीसा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत याद आ गया, आदित्य वही दफन है। अगर उन्होंने ताबूत निकाल लिया तो क्या होगा? क्या वो अभी भी जिंदा होगा? क्या मेरा श्राप उसे 400 सालों तक उस अंधेरे में जिंदा रखे हुए है? घबराहट और एक अजीब सी उत्सुकता ने अनीसा को घेर लिया। वो अपनी हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में गई और अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से उस खंडहर की ओर देखने लगी। उधर खंडहर में खुदाई का काम जोरों पर था। मजदूर पसीने से लथपथ थे और अपनी कुदालों और फावड़ों से सूखी और सख्त जमीन को चीर रहे थे। दोपहर ढल रही थी और शाम का धुंधलका छाने लगा था। तभी एक मजदूर का फावड़ा किसी बेहद सख्त चीज से टकराया। खट की एक जोरदार आवाज गूंजी। ये क्या है? मजदूर ने पसीना पोंछते हुए कहा। बाकी मजदूर भी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने सावधानी से उस जगह की मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक पुराना भारी लकड़ी का ताबूत बाहर आने लगा। वो ताबूत बहुत पुराना था। उस पर लगी लोहे की जंजीरों में जंग लग चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लकड़ी अभी भी पूरी तरह से गली नहीं थी। पुरातत्वविदों ने उसे ध्यान से देखा। इसे बाहर निकालो, एक अधिकारी ने आदेश दिया। शायद इसके अंदर कोई पुराना खजाना या किसी शाही खानदान का रहस्य हो। मजदूरों ने रस्सियों की मदद से उस भारी ताबूत को गहरे गड्ढे से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। शाम गहरा चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया था। गैस के लैंप जला दिए गए थे, जिनकी पीली रोशनी उस ताबूत पर पड़ रही थी। मजदूर उत्सुकता से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। शायद खजाना हो। एक मजदूर ने लालच भरी आवाज में कहा, चलो इसे खोलते हैं। उन्होंने लोहे की छड़ों से ताबूत के ढक्कन को तोड़ने की कोशिश की। कीलें बहुत पुरानी थी, इसलिए कुछ ही झटकों में ढक्कन चरमराता हुआ खुल गया। जैसे ही ढक्कन हटा, वहां खड़े हर इंसान की सांसें अटक गई। अंदर कोई कंकाल या खजाना नहीं था। अंदर एक इंसान का शरीर था। वो शरीर बिल्कुल ताजा था, जैसे कोई अभी अभी सोया हो। वो 25 साल का एक बेहद खूबसूरत युवक था।
लेकिन उसकी त्वचा कागज की तरह सफेद और पीली पड़ चुकी थी। उसके होठों के बाहर 2 लंबे और नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। ये क्या है? एक मजदूर खौफ से पीछे हटते हुए बोला। ये इंसान 400 साल पुरानी कब्र में इतना ताजा कैसे हो सकता है? अचानक उस शांत वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ताबूत के अंदर पड़े उस शरीर की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। फिर एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। उस युवक की आंखें झटके से खुली। वे आंखें इंसानी नहीं थी, वे खून की तरह धधकती हुई लाल थी। आदित्य उठ बैठा। 400 साल का लंबा, घुटन भरा और खौफनाक अंधकार आज टूट गया था। उसके सीने में सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन उसकी रगों में एक भयंकर आग दौड़ रही थी। वो आग थी भूख की, इंसानी खून की भूख। आदित्य ने अपने लाल डरावने नेत्रों से उन कांपते हुए मजदूरों को देखा। उसके अंदर की पशु प्रवृत्ति, वो वैम्पायर का श्राप पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। बिना एक पल गवाए आदित्य ताबूत से बाहर उछला। उसकी गति इतनी तेज थी कि इंसानी आंखें उसे देख भी नहीं पाई। वो सीधे सबसे करीब खड़े मजदूर की गर्दन पर झपटा। उसके नुकीले दांत मजदूर की मांसल गर्दन में गहराई तक उतर गए। मजदूर के मुंह से एक घुटती हुई चीख निकली और खून का फव्वारा फूट पड़ा। भागो, राक्षस! बाकी मजदूर दहशत में चिल्लाने लगे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन आदित्य को रोकना अब असंभव था। 400 साल की भूख उसे एक खूंखार जानवर बना चुकी थी। वो एक पल में दूसरे मजदूर पर, फिर तीसरे पर झपटा। खंडहर का वो मैदान कुछ ही मिनटों में एक बूचड़ खाने में तब्दील हो गया। खून से लथपथ महल का आंगन लाशों से भर गया। 8 से 10 मजदूर वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। उनकी गर्दनें फटी हुई थी और उनकी रगों का सारा खून आदित्य पी चुका था। खून पीते ही आदित्य के पीले चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी ताकत लौट आई थी। वो खून से सने अपने होठों को चाटते हुए उन लाशों के बीच खड़ा था। धीरे धीरे उसके दिमाग में छाई धुंध छंटने लगी। उसे याद आने लगा, मैं आदित्य हूं। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा। उसे वो रात याद आई, अपने माता पिता की मौत, मृणलिनी का नीला पड़ा शरीर और वो लड़की अनीसा। उस जादूगरनी ने मुझे ये बना दिया। आदित्य के सीने में गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। 400 साल का दर्द, वो घुटन, वो चीखें जो ताबूत में दबी रह गई, सब एक साथ उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने आसमान की तरफ देखकर एक भयानक दहाड़ मारी। मुझे उसे ढूंढना होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदित्य उस खून से सने खंडहर से भाग निकला। वो शहर की अंधेरी सड़कों पर दौड़ रहा था। उसके लिए सब कुछ नया और अजीब था। शहर बदल गया था। पक्की सड़कें, अजीब सी गाड़ियां, रोशनी के अलग तरीके। वो पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा इस भ्रम से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह रात के अंधेरे में ही घूमता था, क्योंकि उसे पता था कि सूरज की रोशनी उसे जलाकर राख कर देगी। कई महीने बीत गए। आदित्य हर रात उस शहर की खाक छानता। वो अपनी पहचान छुपाकर अंधेरी गलियों में लोगों से पूछताछ करता। उसे किसी भी हाल में अनीसा को ढूंढना था। एक रात एक शराबखाने के बाहर उसने 2 नशेड़ियों को बात करते सुना। अरे, सरस्वती देवी की बात ही कुछ और है, एक ने कहा। बहुत अमीर महिला है, लेकिन अजीब बात है कि मैंने उसे 20 साल पहले जैसा देखा था। आज भी वो वैसी ही दिखती है, कभी बूढ़ी नहीं होती। ये सुनकर आदित्य के कान खड़े हो गए। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। कौन है ये सरस्वती देवी? कहाँ रहती है वो? आदित्य ने फुफकारते हुए पूछा। उसकी लाल आंखें देखकर वो आदमी डर के मारे कांपने लगा। वह पहाड़ी के पास वाली बड़ी हवेली में रहती है। मुझे छोड़ दो। आदित्य ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसे यकीन हो गया था
कभी बूढ़ी नहीं होती। ये वही है, अनीसा। उसी रात आदित्य अनीसा की उस नई और भव्य हवेली पर पहुंच गया। हवेली की दीवारें बहुत ऊंची थी और लोहे के बड़े बड़े गेट लगे थे, लेकिन एक वैम्पायर के लिए ये दीवारें कोई मायने नहीं रखती थी। आदित्य एक ही छलांग में दीवार फांद गया और हवेली के अंदर घुस गया। उसे उस चुड़ैल की गंध आ रही थी, वो गंध जो 400 सालों से उसके दिमाग में बसी हुई थी। वो सीधे हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर चढ़ा। अनीसा अपने भव्य कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। अचानक खिड़की के कांच टूटने की जोरदार आवाज हुई। आदित्य कांच के टुकड़ों के साथ कमरे में आ गिरा। उसका चेहरा गुस्से से भयानक लग रहा था। उसके होंठ खिंचे हुए थे और दांत बाहर निकले हुए थे। लेकिन अनीसा चौंकी नहीं। उसने बड़ी शांति से आईने से अपनी नजर हटाई और पीछे मुड़कर आदित्य को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी सर्द मुस्कान आ गई। मुझे पता था तुम आओगे, आदित्य, उसने एक बेहद शांत आवाज में कहा। आदित्य फुफकारता हुआ आगे बढ़ा। 400 साल, उसने दहाड़ते हुए कहा। 400 साल मैं उस ताबूत में था, अंधेरे में, अकेला, भूखा। क्या तुम जानती हो कि अपनी ही चीखें सुनकर पागल होने का मतलब क्या होता है? अनीसा अपनी जगह से नहीं हिली। तुमने मुझे ठुकराया था, आदित्य। तुमने मेरे 10 साल के प्यार को अपने पैरों तले रौंद दिया था। आदित्य की आंखें और भी लाल हो गई। इसलिए तुमने मुझे राक्षस बना दिया, मेरे माता पिता को मारा, मेरी मृणलिनी को मारा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा। आदित्य एक खूंखार जानवर की तरह अनीसा पर झपटा। वैम्पायर की ताकत और रफ्तार के आगे कोई भी इंसान एक पल नहीं टिक सकता था। लेकिन अनीसा कोई इंसान नहीं थी। वो सदियों पुरानी मिस्र की एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। जैसे ही आदित्य उसके करीब पहुंचा, अनीसा ने अपना एक हाथ उठाया। उसके हाथ से एक नीली रोशनी का गोला निकला और आदित्य के सीने पर जोरदार तरीके से टकराया। आदित्य हवा में उड़ता हुआ कमरे की दूसरी दीवार से जा टकराया। दीवार में दरारें आ गई। आदित्य दर्द से करहाता हुआ उठा, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने कमरे में रखा एक भारी लकड़ी का मेज उठाया और अनीसा की तरफ दे मारा। अनीसा ने अपनी उंगलियों का इशारा किया और वो मेज हवा में ही जलकर राख हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर और खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। आदित्य अपनी अलौकिक गति से कमरे के हर कोने से अनीसा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने नुकीले नाखूनों से उसे चीर देना चाहता था, लेकिन अनीसा के चारों ओर एक जादुई ढाल बनी हुई थी। वो आदित्य के हर वार को आसानी से रोक रही थी। उसने अपने हाथों से आग के गोले और आसमान से कड़कती बिजली जैसी ऊर्जा पैदा की। पूरा कमरा तबाह हो गया। पर्दे जलने लगे, कांच बिखर गया और कीमती चीजें टूटकर चकनाचूर हो गई। लड़ाई लंबी नहीं चली। अनीसा बहुत अधिक शक्तिशाली थी। उसने अपना दोनों हाथ जमीन पर मारा और एक अदृश्य ऊर्जा की लहर पैदा की। वो लहर आदित्य से टकराई और उसे घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। आदित्य का शरीर दर्द से ऐंठने लगा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जादुई दबाव इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। अनीसा धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसने आदित्य के बाल पकड़े और उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, आदित्य। तुम सिर्फ एक वैम्पायर हो और मैं वो जिसने तुम्हें ये श्राप दिया है। मैं तुम्हारी निर्माता हूं। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। आदित्य ने उसके चेहरे पर थूक दिया। मैं वापस आऊंगा, उसने हांफते हुए कहा। मैं तुम्हें तब तक चैन से जीने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। अनीसा ने उसे एक जोरदार धक्का देकर दूर फेंक दिया। जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से किसी ताबूत में बंद कर दूं। आदित्य जानता था कि वो अभी अनीसा का मुकाबला नहीं कर सकता।
वो जान बचाकर टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। आदित्य उस रात शहर से बहुत दूर एक ऊंची और भयानक पहाड़ी पर चला गया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके मन का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। वो उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर नीचे की गहरी और अंधेरी खाई को देख रहा था। हवा तेज चल रही थी। मैं इस जीवन से मुक्ति चाहता हूं, उसने रोते हुए कहा। मैं ये खून का प्यासा दानव बनकर नहीं जीना चाहता। ये श्राप मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना कुछ सोचे उस ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए वो तेजी से नीचे गिरा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर नीचे पत्थरों से जोरदार तरीके से टकराया। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, उसकी खोपड़ी फट गई और उसका शरीर एक मांस के लोथड़े में बदल गया। दर्द इतना भयंकर था कि उसकी चेतना लुप्त हो गई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद, जब आसमान में चांद अभी भी चमक रहा था, चमत्कार हुआ, या यूं कहें कि श्राप ने अपना काम किया। आदित्य की टूटी हुई हड्डियां अपने आप जुड़ने लगी, फटी हुई त्वचा सिलने लगी। उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। उसने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें खोली। वो अभी भी जिंदा था। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को मारने के कई प्रयास किए। वो फिर से उस पहाड़ी से कूदा, लेकिन हर बार उसका शरीर ठीक हो जाता। उसने खुद को एक पुराने मकान में बंद करके आग लगा ली। उसकी त्वचा जलकर काली हो गई, मांस पिघलने लगा, दर्द की इंतहा हो गई, लेकिन वो मरा नहीं। आग बुझने के बाद उसका शरीर फिर से धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने एक भारी तलवार से अपना ही सीना चीर दिया, अपना दिल बेध दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो घाव भी भर गया। मैं मर नहीं सकता, वो एक रात जोर जोर से चीखने लगा। आसमान की तरफ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये कैसा श्राप है? मुझे मरने का भी हक नहीं है। धीरे धीरे उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वो कभी नहीं मरेगा। ये उसका श्राप है। उसे हमेशा के लिए इसी तरह खून पीकर और रात के अंधेरे में छुपकर जीना होगा। एक अमर लेकिन मृत जीवन। निराशा और अकेलेपन से भरा आदित्य शहर से दूर उसी पुराने खंडहर महल के एक छिपे हुए तहखाने में रहने लगा। वो दिन के समय उसी अंधेरे तहखाने में सोता और रात होते ही शिकार के लिए बाहर निकलता। उसने इंसानों को मारना बंद कर दिया था। वो अपने अंदर के राक्षस को और नहीं जगाना चाहता था। इसलिए वो पास के जंगल में जाकर जंगली जानवरों का खून पीकर अपनी भूख मिटाता। उसका जीवन एक नीरस और अंधकारमयी चक्र बन चुका था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस मृत जीवन में फिर से एक धड़कन पैदा कर दी। वो जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दी। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। 4-5 गुंडे एक 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की को घेरे हुए थे। लड़की डरी हुई थी और रो रही थी। मुझे जाने दो, मेरे पास जो पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, वो गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन गुंडों की नीयत कुछ और थी। वे हंसते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। आदित्य ने उस लड़की का चेहरा देखा। वो बिल्कुल मृणलिनी जैसी दिख रही थी। वही मासूमियत, वही डर। आदित्य के अंदर का इंसान, जो कहीं बहुत गहराई में दब चुका था, अचानक जाग उठा। वो अपनी पूरी रफ्तार से उन गुंडों पर टूट पड़ा। उसने अपनी वैम्पायर शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार खून पीने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। उसने गुंडों को हवा में उछाल दिया, उनकी हड्डियां तोड़ दी और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लड़की जमीन पर बैठी कांप रही थी। आदित्य ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। लड़की ने अपना सिर उठाया और आदित्य को देखा। चांद की रोशनी में आदित्य का पीला लेकिन बेहद आकर्षक चेहरा चमक रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, लड़की ने रुंधे हुए गले से कहा। मेरा नाम प्रिया है। आदित्य ने उसे उठाया
और जंगल के किनारे तक छोड़ दिया। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। अगली रात आदित्य फिर उसी जगह गया और प्रिया भी वहां उसका इंतजार कर रही थी। वे दोनों बातें करने लगे। प्रिया एक गरीब परिवार से थी और बहुत ही दयालु और चुलबुली लड़की थी। आदित्य को उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें नियमित हो गई। वे हर रात जंगल में या उस खंडहर के पास मिलते। आदित्य की ठंडी और मृत दुनिया में प्रिया की हंसी एक सूरज की किरण की तरह थी। उसे फिर से प्यार होने लगा था। लेकिन प्रिया के मन में कई सवाल थे। तुम मुझसे सिर्फ रात में ही क्यों मिलते हो? प्रिया ने एक दिन पूछा। क्या तुम दिन के उजाले में मुझसे मिलने में शर्मिंदा हो? आदित्य ने अपनी नजरें चुरा ली। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मुझे एक बीमारी है। मुझे सूरज की रोशनी से भयानक एलर्जी है। अगर मैं धूप में जाऊंगा तो मेरी त्वचा जलने लगेगी। प्रिया को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने आदित्य का हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे रात के अंधेरे में भी उतना ही प्यार करूंगी जितना दिन के उजाले में। आदित्य का दिल खुशी से भर गया। कुछ ही हफ्तों में उनका प्यार बहुत गहरा हो गया। एक रात प्रिया ने आदित्य के सीने पर सिर रखकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आदित्य, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं प्रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उन कुछ दिनों के लिए आदित्य को लगा कि शायद उसका श्राप टूट गया है। शायद वो फिर से खुश रह सकता है। शायद अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि उसकी जिंदगी की डोर उस भयानक जादूगरनी के हाथों में थी। अनीसा को अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ पता चल गया था। वो अपनी हवेली के एकांत कमरे में बैठी एक जादुई पानी के कटोरे में आदित्य और प्रिया को एक दूसरे की बाहों में देख रही थी। पानी में वो दृश्य देखते ही अनीसा की आंखें ईर्ष्या और गुस्से से लाल हो गई। आदित्य फिर से किसी और से प्यार कर रहा है? उसने दांत पीसते हुए कहा। 400 साल बाद भी उसने मुझे नहीं चुना। वो उस मामूली सी लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। अनीसा का दिल जलकर राख हो रहा था। उसने कसम खाई कि वो आदित्य को कभी खुश नहीं रहने देगी। अगले दिन जब आदित्य अपने तहखाने में सो रहा था, अनीसा ने एक बूढ़ी और कमजोर महिला का रूप धारण किया और प्रिया के घर पहुंच गई। प्रिया उस समय अपने घर के आंगन में बैठी थी। अनीसा उसके पास गई और खांसते हुए बोली, बेटी, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? प्रिया ने तुरंत उठकर उस बूढ़ी औरत को पानी दिया। पानी पीने के बाद अनीसा ने प्रिया की आंखों में गहराई से देखा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटी, लेकिन तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। प्रिया चौंक गई। आप किसके बारे में बात कर रही है? आप आदित्य को कैसे जानती हैं? अनीसा ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, जिसे तुम आदित्य समझती हो वो कोई इंसान नहीं है। वो एक पिशाच है, एक वैम्पायर। वो इंसानों का खून पीता है। वो तुम्हें भी मार डालेगा। प्रिया को गुस्सा आ गया। ये झूठ है। आप पागल हो गई है। मेरा आदित्य ऐसा नहीं है। अनीसा ने अपना बूढ़ा रूप त्याग दिया और अपने असली, खूबसूरत और जादुई रूप में आ गई। प्रिया ये देखकर खौफ से पीछे हट गई। तुम नहीं मानोगी? अनीसा ने कहा। तो खुद देख लो। अनीसा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और प्रिया के सामने एक जादुई दृश्य प्रकट हो गया। उस दृश्य में प्रिया ने देखा कि कैसे आदित्य रात के अंधेरे में खूंखार जानवरों का खून पी रहा है, कैसे उसके नुकीले दांत मांस को चीर रहे हैं। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दहशत से कांपने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रिया रोने लगी। अनीसा उसके करीब आई। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। तुम आदित्य से प्यार करती हो? अनीसा ने फुसफुसाते हुए पूछा। प्रिया ने डरते हुए सिर हिलाया। तो मर जाओ। अनीसा ने अचानक अपना हाथ प्रिया के सीने की तरफ बढ़ाया। एक तेज काली जादुई किरण अनीसा के हाथ से निकली
और प्रिया के दिल को चीरती हुई निकल गई। प्रिया के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो खून की उल्टियां करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। अनीसा ने उस मृत शरीर को नफरत से देखा और वहां से गायब हो गई। अगली रात जब आदित्य प्रिया से मिलने उस जगह पहुंचा तो उसे वहां सिर्फ सन्नाटा मिला। उसने प्रिया को हर जगह ढूंढा। अंत में वह प्रिया के घर के पास पहुंचा। वहां भीड़ लगी हुई थी, लोग रो रहे थे। आदित्य ने छुप कर देखा। प्रिया का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका सीना किसी अज्ञात शक्ति से जला हुआ था। आदित्य को यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि यह किसने किया है। अनीसा, आदित्य के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली। उसने अपना दूसरा प्यार भी खो दिया था। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। वो फिर से पूरी तरह अकेला हो गया था। इस बार उसका दुख गुस्से से कहीं ज्यादा था। वो हार चुका था। उसी रात आदित्य अनीसा की हवेली में पहुंचा। इस बार वो छुपकर या लड़कर नहीं आया था। वो मुख्य द्वार से सीधा अंदर आया। अनीसा बड़े हॉल में खड़ी थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। आदित्य की आंखों में आंसू थे और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। क्यों? आदित्य ने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्यों हर बार तुम मुझसे मेरी खुशी छीन लेती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अनीसा के चेहरे पर इस बार कोई कठोरता नहीं थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी थी। वो धीरे धीरे आदित्य के पास आई। 400 साल हो गए आदित्य, अनीसा ने भारी आवाज में कहा। 400 साल, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। ये एक खूंखार जादूगरनी का रोना नहीं था। ये उस 14 साल की बच्ची का रोना था जिसका दिल कभी टूट गया था। अनीसा ने आदित्य के सामने अपने घुटने टेक दिए। मुझसे शादी कर लो आदित्य, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सारी दुनिया की दौलत तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें तुम्हारा इंसानी रूप वापस नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दे सकती हूं। हम दोनों अमर हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। प्लीज मुझे स्वीकार कर लो। आदित्य उसे घृणा से देख रहा था। तुम एक राक्षसी हो अनीसा। तुमने मेरे माता पिता को मारा, मृणलिनी को मारा और अब प्रिया को भी। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहने से बेहतर इस नरक में हमेशा जलना पसंद करूंगा। अनीसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मेरा प्यार कितना सच्चा है। आदित्य के दिमाग में अचानक एक बेहद खौफनाक और भयानक विचार आया। बदले का सबसे क्रूर तरीका। उसने अनीसा को अपने पैरों से उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, आदित्य ने एक ठंडी भावहीन आवाज में कहा, तो मुझे सबूत दो। कैसा सबूत? अनीसा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। आदित्य ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा, अपना दिल निकालकर मेरे हाथ में रखो। मुझे तुम्हारा धड़कता हुआ दिल चाहिए। अगर तुम मुझे अपना दिल दे दोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अनीसा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। अपना दिल निकालना, यह किसी भी अमर प्राणी के लिए मौत के समान था। उसने आदित्य को देखा। क्या वह सच कह रहा था? क्या सच में इसके बाद वो उसे अपना लेगा? कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। अनीसा ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में प्यार का एक पागलपन था। हां, उसने धीरे से कहा, मैं दूंगी। मैं तुम्हें अपना दिल दूंगी। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था, लेकिन अनीसा का पागलपन हर हद पार कर चुका था। अनीसा ने अपना दाया हाथ अपने सीने पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी।
धीरे धीरे उसके हाथ के पास से एक तेज लाल रोशनी निकलने लगी। अनीसा के चेहरे पर भयंकर दर्द के भाव उभर आए। वो जोर जोर से करहाने लगी। पसीना उसके माथे से बहने लगा। उसने अपनी जादुई शक्ति से अपने ही सीने की हड्डियों को चीरना शुरू किया। खून की धार उसके सीने से बहकर उसके सफेद कपड़ों को लाल करने लगी। आदित्य ये सब देखकर खौफ से पीछे हट गया। ये बहुत ही भयानक और ग्राफिक दृश्य था। अनीसा ने अपना हाथ अपने सीने के अंदर डाल दिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराने लगी और फिर एक भयानक स्क्वैलच की आवाज के साथ अनीसा ने अपना हाथ बाहर निकाला। उसके खून से सने हाथ में एक लाल धड़कता हुआ दिल था। वो दिल अभी भी धड़क रहा था और उसमें से जादुई नीली रोशनी निकल रही थी। अनीसा दर्द से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने अपना हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाए रखा। खून उसके मुंह से भी निकल रहा था। ये मेरा दिल है, अनीसा ने हांफते हुए और कांपती हुई आवाज में कहा। ये मेरा प्यार है आदित्य। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूम उम्मीद थी। वो मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसे सिर्फ आदित्य के जवाब का इंतजार था। आदित्य आगे बढ़ा। उसने उस धड़कते हुए दिल को अपने हाथ में लिया। दिल बहुत गर्म था और खून टपक रहा था। आदित्य ने उस दिल को देखा और फिर नीचे जमीन पर पड़ी तड़पती हुई अनीसा को देखा। अनीसा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी, लेकिन आदित्य की आंखों में कोई दया, कोई प्रेम नहीं था। वहां सिर्फ नफरत और सदियों का गुस्सा था। नहीं, आदित्य ने एक बेहद ठंडी और क्रूर आवाज में कहा, मैं कभी उस कातिल से शादी नहीं करूंगा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अनीसा की आंखें झटके से बड़ी हो गई। उसे समझ में आ गया कि आदित्य ने उसके साथ क्या खेल खेला है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आदित्य ने उस धड़कते हुए दिल को अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से भींच लिया। एक भयानक क्रश की आवाज गूंजी। वो जादुई दिल आदित्य की मुट्ठी में फट गया। खून के छींटे आदित्य के चेहरे और कपड़ों पर उड़ गए। उसने उस कुचले हुए मांस के लोथड़े को दूर फर्श पर फेंक दिया। अनीसा का शरीर झटके से हवा में उछला और फिर धम से जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुमने अनीसा के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। आदित्य उसके पास घुटनों के बल बैठा। ये तुम्हारी किए की सजा है अनीसा। तुमने मुझे जो दर्द दिया था, आज मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अनीसा की सांसें उखड़ने लगी। उसकी जादुई शक्ति खत्म हो रही थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से आदित्य का हाथ छूने की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार। उसने अपना आखिरी वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उसकी आंखें हमेशा के लिए पथरा गई। मिस्र की वो महान और अमर जादूगरनी जिसने 400 सालों तक दुनिया पर राज किया था, आज प्यार के हाथों मारी गई थी। जैसे ही उसकी मौत हुई, उसका शरीर तेजी से सूखने लगा और राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ सफेद राख का एक ढेर बचा था। खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया और उस राख को उड़ाकर कमरे में बिखेर दिया। आदित्य वही घुटनों के बल बैठा रहा। कमरे में अब पूर्ण सन्नाटा था। कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई जादू नहीं, बस खाली जगह। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा। अनीसा मर चुकी थी। बदला पूरा हो गया था। लेकिन यह कैसा एहसास था? आदित्य के सीने में जीत की कोई खुशी नहीं थी। वहां सिर्फ एक भयानक, अंधा और असीमित खालीपन था। मैंने उसे मार दिया, आदित्य ने खाली कमरे में फुसफुसाते हुए कहा। जो मुझसे प्यार करती थी, पागलपन की हद तक प्यार करती थी, मैंने उसे मार दिया। अचानक उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसके माता पिता मर चुके थे। मृणलिनी मर चुकी थी। प्रिया मर चुकी थी।
और अब अनीसा भी मर चुकी थी। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में अब उसका कोई नहीं था। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। वो एक वैम्पायर था। वो अमर था। वो कभी नहीं मर सकता था। और अब उसे ये अनंत जीवन बिल्कुल अकेले बिताना था। हमेशा के लिए अकेला। ये एहसास इतना भयानक था कि आदित्य की रूह कांप उठी। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और उस हवेली से बाहर निकल गया। वो वापस उसी पुराने खंडहर महल में गया। वो तहखाने के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपने घुटनों को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार, 400 सालों में पहली बार, वो पूरी तरह से टूट गया था। उसकी लाल आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैंने सब खो दिया, वो फूट फूट कर रोने लगा। अनीसा, वो मुझसे प्यार करती थी। वो प्यार एक पागलपन था, एक श्राप था, लेकिन वो प्यार था। और मैंने उसे मार दिया। अब मेरे पास नफरत करने के लिए भी कोई नहीं बचा। वो रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन उस अंधेरे तहखाने में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। महीने बीत गए, साल बीतने लगे। आदित्य अभी भी उसी खंडहर में था। वो रात को निकलता, जानवरों का खून पीता और वापस उसी अंधेरे कोने में आकर बैठ जाता। वो बिल्कुल अकेला था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन आदित्य का समय वही रुक गया था। कोई नहीं जानता था कि उस खंडहर में कौन रहता है। कोई नहीं जानता था कि वहां एक ऐसा प्राणी है जो मौत के लिए तरस रहा है। और इस तरह आदित्य हमेशा के लिए अकेला रह गया। वो अमर था, लेकिन उसका जीवन मृत्यु से भी बदतर। अनीसा मर गई थी, वो जो 400 सालों से उसे चाहती थी, जिसने अपना दिल निकाल कर दे दिया था। और आदित्य ने उसे मसल दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी अनीसा के दिल को मसला था। बदला पूरा हो गया था, लेकिन जीत का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब कोई नहीं बचा था, न प्यार करने वाला, न नफरत करने वाला। बस एक अकेली आत्मा, एक खाली महल और एक अंतहीन रात। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप उस पुराने खंडहर के पास जाएं, तो रात को एक परछाई दिखती है, एक अकेला आदमी जो न जी सकता है, न मर सकता है, बस भटकता रहता है, अपने किए की सजा भोगते हुए। क्योंकि कभी कभी बदला लेना सबसे बड़ी हार होती है।